हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। चैप्टर नंबर 10 का नेक्स्ट पार्ट यानी पार्ट नंबर 8 लेके आ गया हूँ आपके सामने। ठीक है, तो आज हम बच्चों पढ़ने वाले हैं इसमें अन्योन्य प्रेरण और अन्योन्य प्रेरण गुणांक, जिसे अन्योन्य प्रेरकत्व भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस घटना को समझिए कि अन्योन्य प्रेरण क्या है। आइए देखते हैं बच्चों, अन्योन्य प्रेरण किसे कहते हैं यानी म्यूचुअल इंडक्शन किसे कहते हैं। तो बच्चों, आप ये जानते हैं कि जब किसी कुंडली के तल से जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हो, अगर उनमें परिवर्तन हो जाता है तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स होता है फाई बी बराबर बी इंटू ए। अब जो बी है, बी ये जो वैल्यू है चुंबकीय क्षेत्र की बी, और ये एरिया है ए। तो जब बी में परिवर्तन होगा तो ए में भी परिवर्तन हो जाएगा और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाएगा, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन से प्रेरित विद्युत भागबल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हम अन्योन्य प्रेरण की बात करेंगे। बच्चों देखो, थोड़ा डेफिनेशन लेते हैं इसकी साथ ही साथ। देखो, अब इससे पहले हमने स्वप्रेरण पढ़ा था, अब हम पढ़ रहे हैं अन्योन्य प्रेरण। स्वप्रेरण एक ही कुंडली में होता है, अन्योन्य प्रेरण दो कुंडलियों में होता है, आपसी म्यूचुअल, है ना। तो जब पास पास रखी जब पास पास रखी दो कुंडलियों में से दो कुंडलियों में से किसी एक में दो कुंडलियों में से किसी एक में धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है। धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है। परिवर्तन किया जाता है यानी दो कुंडलियां रखी हैं पास पास, और या तो इसमें या इसमें किसी एक में धारा के मान में परिवर्तन करूं। जैसे इसमें धारा मापी लगा दो तो इसमें बैटरी लगा दो, तो इसमें धारा के मान में जब परिवर्तन करते हैं तो जब बच्चों धारा प्रवाहित होगी पहली वाली कुंडली में, तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और चुंबकीय क्षेत्र रेखा निकलेगी यहाँ से जो पास में रखी दूसरी कुंडली से होके गुजरेगी, तो इसमें चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा। और परिवर्ती धारा प्रवाहित हो रही है तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन भी होगा। तो हमने कहा जब पास पास रखी दो कुंडलियों में से किसी एक में धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो दूसरी कुंडली के तल से बद्ध तो दूसरी कुंडली के कुंडली के तल से बद्ध तो दूसरी कुंडली के तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण प्रेरित विद्युत भाग बल उत्पन्न हो जाता है। प्रेरित विद्युत भाग बल उत्पन्न हो जाता है और कुंडली में प्रेरित धारा बहने लगती है। और कुंडली में प्रेरित धारा बहने लगती है। प्रेरित धारा बहने लगती है बहने लगती है। इस घटना को क्या कहते हैं बेटा? इसी घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। इसी घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। इसी घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। ठीक है बेटा, ये होता है अन्योन्य प्रेरण। ठीक है, अब बात करते हैं अन्योन्य प्रेरण गुणांक की। किसकी? अन्योन्य प्रेरण गुणांक। आइए देखते हैं अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या है। अन्योन्य प्रेरण गुणांक, अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरकत्व।
ठीक है बेटा, अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व की बात यहाँ पे होगी हमारी। अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व की बात होगी, ठीक है। तो इसमें क्या है बच्चों, तो यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, माना प्राथमिक कुंडली में I1 धारा प्रवाहित हो रही है बेटा, ठीक है। माना क्या करते हैं इसमें, माना प्राथमिक कुंडली में माना प्राथमिक कुंडली में I1 धारा प्रवाहित हो रही है। माना प्राथमिक कुंडली में I1 धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तब दूसरी कुंडली के प्रत्येक फेरे से, तब दूसरी कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई बी बराबर या फाई बी टू बराबर बी इंटू ए। दूसरी कुंडली के तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, फाई बी टू बराबर बी इंटू ए। होगा, होगा कि नहीं होगा। यदि दूसरी कुंडली में, यदि दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या N2 हो, यदि दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या क्या हो, N2 हो, तब 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 चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताएं की संख्या N2 फाई बी टू बराबर N2 इंटू बी इंटू ए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तब चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या, ग्रंथिताओं की जो संख्या है, यहां पे N2 का दोनों पक्षों में गुणा कर दो, तो N2 फाई बी टू बराबर N2 इंटू बी इंटू ए। बोलो, नहीं, ऐसे कर दो। तब चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या, ऐसे कर दो बेटा, कुंडली में फेरों की संख्या N2 हो, तब चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या N2 फाई बी टू होगी, जो कि प्रवाहित धारा, जो कि प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होगी। क्या होगी, अनुक्रमानुपाती होगी, अनुक्रमानुपाती होगी। यानी मैं एक ऐसे ये कह सकता हूं बच्चों कि N2 फाई बी टू प्रोपोर्शनल टू I1। जब प्रोपोर्शनल हटता है तो बराबर और कांस्टेंट आता है, यहाँ कांस्टेंट m आ जाता है और ये I1, ठीक है। यहाँ m एक नियतांक है, यहाँ m क्या है, एक नियतांक है, जिसे अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं। अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं, ठीक है, प्रेरण गुणांक कहते हैं। अन्योन्य प्रेरकत्व कहेंगे तो भी एक ही बात है। तो अगर m यहां से निकाला जाए मेरे प्यारे बच्चों,
तो हम यहाँ m की बात करें तो m बराबर n2 5v2 अपॉन i1, अगर m निकालेंगे यहां से तो। और यहां से m को आप परिभाषा भी दे सकते हैं, m को परिभाषित भी कर सकते हैं। यहां से m को क्या कर सकते हैं बेटा, परिभाषित कर सकते हैं। m को क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। अब m की यहां से परिभाषा दें तो m मतलब अन्योन्य प्रेरकत्व की, तो बेटा अन्योन्य प्रेरकत्व की यहां से परिभाषा दे दो भाई। यहां से देखो, अन्योन्य प्रेरक या अन्योन्य प्रेरक गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व बेटा दो कुंडलियों के बीच का होता है। तो यहां से परिभाषा देख लो, परिभाषा तो मैं ये कह सकता हूं दो कुंडलियों के बीच का दो कुंडलियों के बीच का अन्योन्य प्रेरण गुणांक, दो कुंडलियों के बीच का अन्योन्य प्रेरण गुणांक, ये दो कुंडलियों के बीच का अन्योन्य प्रेरण गुणांक किसी एक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के बराबर होता है। किसी एक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के बराबर होता है। क्या कहा बेटा हमने, दो कुंडलियों के बीच का अन्योन्य प्रेरण गुणांक किसी एक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या, चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या से मतलब ये होता है बेटा, जैसे ये चुंबकीय फ्लक्स है, जैसे ये क्षेत्र रेखाएं जा रही हैं तो इससे गुजरेगी तो ये चुंबकीय फ्लक्स, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, ये अलग अलग ग्रंथियां बन गई, तो इनसे हम कह देंगे चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या। तो चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के बराबर होता है, कब होगा बराबर, जब I1 का मान एकांक हो। तो यहां लिख देंगे जबकि दूसरी कुंडली में प्रवाहित धारा एकांक, प्रवाहित धारा क्या हो बेटा, एकांक, प्रवाहित धारा एकांक हो, यानी अगर धारा का मान 1 होगा तो m बराबर n2/v2 होगा, राइट। तो यहां तक ये बात हो जाती है बेटा हमारी किसकी, अन्योन्य प्रेरण गुणांक की। बच्चों जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है इसमें वो कितना होता है वो और देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहां से बच्चों आगे बढ़ते हैं, हम कहें यदि कुंडली में धारा प्रवाह के कारण, कुंडली में धारा प्रवाह के कारण, कुंडली में धारा प्रवाह के कारण, कुंडली में बच्चों क्या, धारा प्रवाह के कारण उत्पन्न विद्युत वाहक बल, उत्पन्न विद्युत वाहक बल E2 हो, क्या हो, E2 हो, तब तब बच्चों E2 बराबर -k n2/v2 या ΔΦV2 अपॉन डेल्टा टी, कैसे, फैराडे के प्रथम नियम से, फैराडे के प्रथम नियम से, ये तो आपने पढ़ाई है फैराडे का प्रथम नियम, E बराबर -k n ΔΦ अपॉन डेल्टा टी।
तो ई बराबर माइनस के एन डेल्टा 5v2 अपॉन डेल्टा टी, ये कर सकते हैं। ठीक है, अब एक काम करें, E2 बराबर माइनस का डेल N2 5v2 अपॉन डेल्टा टी, ऐसे लिख सकते हैं। अब N2 5v2 किसके बराबर होता है आप जानते हैं? जानते हैं भाई, पढ़ा है आपने। चूंकि आप जानते हैं N2 5v2 अभी पढ़ाया था मैंने आपको, m इंटू आई वन, N2 5v2 इक्वल टू m/i1। तो इसके स्थान पर m/i1 लिख सकते हैं, यानी N2 5v2 के स्थान पर। तो आप कह देंगे E2 बराबर माइनस का N2 5v2, सॉरी माइनस का डेल्टा या डेल, और यहाँ पे m/i1 अपॉन डेल्टा टी, या आप ऐसे लिख देंगे कि E बराबर माइनस m इंटू डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा टी। ये यहां से विद्युत भागफल निकल करके आ जाता है। आप यहाँ पे E भी निकाल सकते हैं, अगर सॉरी M भी निकाल सकते हैं, M बराबर माइनस का E अपॉन डेल्टा I अपॉन डेल्टा डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा टी, राइट। तो बच्चों ये रहा आपका अन्यून प्रेरण और अन्यून प्रेरण गुणांक। एक डेरिवेशन और बचा हुआ है चैप्टर में, ठीक है, लास्ट वीडियो उसके लिए अपलोड करेंगे हम कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।